हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। अभी तक आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में देखा कि हम लोगों ने डिस्कस करा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, वैसे तो इनिशियल क्लास में डिस्कस करा कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कोल्ड अप, पेड अप, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा। शेयर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा कि भाई कंपनी कैसे कैसे पैसे मंगा सकती है, कंपनी पैसा लमसम में मंगा सकती है और कंपनी पैसा किस में मंगा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकती है। और मैंने आपको बताया लमसम ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि लमसम में क्वेश्चन इतना बड़ा बन नहीं पाता है। तो मेनली जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो रहती है कि यार हम अगर कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है, अब मैं कंपनी और मैंने बोला भाई मेरा 100 रुपए का शेयर है, आप पैसे किस्तों में दो, और आप सब बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी क्या क्या नाम रखती है, किसका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यू कैन से सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आई बात? ठीक है। अब जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगा रहे हैं तो वहीं पर शेयर कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम, वो आप सब बच्चों को पता है। फिर साथ के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको समझाया कि जो यार सर हम जब ये क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको समझाया एक फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन का, और एक क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। बट इज फुल्ली सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन सिंपली मीन्स कि भाई कंपनी ने जो है 10,000 शेयर इशू करे, लोगों ने 10,000 मंगाए, उसको फुल्ली सब्सक्रिप्शन बोल दिया। कोई इसमें टेंशन होती नहीं है, 10,000 शेयर से हम सारी की सारी जर्नल एंट्री बना देते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा आसान है। सही बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेसिकली कि सर हम 10,000 शेयर इशू करें बट पब्लिक की डिमांड आ रही है 9,000 शेयर्स की, तो हम 9,000 शेयर से क्या करेंगे, सारी एंट्री बनाएं। तो फुल्ली एंड अंडर बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं होता है। सारी गेम किस चीज की होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन। बट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक इज डिमांडिंग फॉर 12,000 शेयर बट वी कैन इशू देम ओनली 10,000। हमारे पास इशू करने के लिए खाली 10,000 शेयर है, बट हम उन्हें कितने शेयर दे सकते हैं, 12। लोग मांग रहे हैं 12,000। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर तुम्हें याद हो मेरे बच्चों, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने 3 बातें बताई थी। जल्दी से बताओ वो 3 बातें क्या क्या बताई थी। चलो आज हम थोड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद कॉल सिनेरियर या ओवर सब्सक्रिप्शन में ही कॉल सिनेरियर वगैरह भी डाल दूंगा। सही बच्चे देखेंगे, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको 3 सिचुएशन समझाई थी। बताओ तीन सिचुएशन क्या थी, एक्सेस, एप्लीकेशन, रिजेक्ट। दूसरा क्या था मेरे बच्चों का, प्रो राटा अलॉटमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। और तीसरी सिचुएशन क्या थी मेरे बच्चों का, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो, तो ये दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। याद है सब बच्चों को? सर एक बात बता दो ना, एक बार जल्दी से बता दो। ओके बच्चों, तो सिचुएशन बना देता हूं। सही बच्चे देखेंगे, अप्लाइड एंड एलोटेड, अप्लाइड और एलोटेड। आप सारे बच्चे समझने पे ध्यान देंगे। मैं आपको फोटो खींच के पीडीएफ दे दूंगा, या मैं आपको नोटिंग करने का प्रॉपर तरीके से टाइम दे दूंगा। आज विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम अपनी क्लास करेंगे 9 बजे तक, और काफी हद तक बढ़िया वाला हम कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सारे बच्चे समझने पे ध्यान देंगे। हो सकता है मैं 8:45 तक अपनी क्लास क्लोज कर दूं, 8:45 से 9 बजे तक तुम्हें मैं यहीं पे बिठा के नोटिंग करवाऊंगा, क्योंकि घर जाके तो आप करने से रहे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे देखेंगे, तो सर तो लोगों ने मांगे 12,000, हम दे सकते हैं 10,000। याद करो सारे बच्चे। तो अप्लाइड का क्या मतलब था, याद करो, मांग रहे हैं। एलोटेड का मतलब क्या है, दे सकते हैं। जब आप थोड़े मजे लेते मांग रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन निकाला, बताओ यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आया था इस वाली सिचुएशन का, क्या सॉल्यूशन निकाला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला था अप्लाइड, एलोटेड। मेरे साथ साथ हाँ या ना बोलना, समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछ लेना। तो पूछोगे तो रिपीट कर दूंगा, नहीं पूछोगे तो आई विल नॉट रिपीट, सीधी सी बात है। तो बताइए क्या सॉल्यूशन निकाला था मेरे बच्चों, रिजेक्ट। यानी कि 2,000 वाले को कुछ भी मत दो, नील। 10,000 वाले को 10,000 दे दो। बोलो हाँ या ना। yes, और हमने क्या समझाया था, हमने कहा था कि सर ये इजी है, दिस इज इजी सॉल्यूशन। ये इजी है बट नॉट बेस्ट, ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो फॉलो नहीं होगा। इक्वालिटी की ऐसी की तैसी कर दी इस प्रिंसिपल ने। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे बच्चों बताओ, अगर हमारे पास 50 बच्चों की सीटिंग है, 60 बच्चों ने अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया, और मैंने खाली 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला कि भाई मेरे पास सीट नहीं है, सॉरी मैं आपको खाली 50 बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो मेरे बच्चे बताओ 10 बच्चे हमारे नाराज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? वो कहेंगे सर हमने कौन सी गलती कर दी, हमने भी तो एडवांस पैसा भेजा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12,000 लोगों ने अप्लाई करा, 12,000 लोगों ने एडवांस पैसा भेजा, एप्लीकेशन का पैसा भेजा। चलो भाई छोटा सा शेयर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे।
तो आप पैसे पे मत जाना, ठीक है बच्चों। बताओ, तो सभी लोगों ने 4 रुपए के हिसाब से पैसे भेजे। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। अगर मेरी स्पीड तेज लगे तो बता देना, मैं स्लो कर लूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो सबने एप्लीकेशन भेजा, तो इन 2000 वाले को आप व्हाई यू आर रिजेक्टिंग देयर एप्लीकेशन, दिस इज नॉट फेयर। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ पर हम लोग आसान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हटा, हमारी सिरदर्दी थोड़ी नहीं दे रहे, बात खत्म। ठीक है, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो 2000 आपकी बाहर जाके नेगेटिविटी करेंगे, दैट इज क्वाइट नॉट गुड। बट चलो सर, वो तो थ्योरेटिकल बातें हो गई या एथिकल बातें हो गई। अकाउंटिंग बताओ, तो अकाउंटिंग में कोई बड़ी बात है? मेरे बच्चों बताओ क्या अकाउंटिंग करेंगे, जल्दी से बताओ, आप बड़े हो चुके हो, फटाफट मेरी स्पीड बन जानी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ 12000 इंटू में क्या आएगा? 4। और जिसकी समझ में ना आए वो पूछेगा लॉजिक, वरना मैं नहीं बताऊंगा। नरेशन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शॉर्ट में लिखेंगे। अगली एंट्री कोई बच्चा बता सकता है? बेटा आप बोर्ड पे ध्यान दो। क्या ब्लर आ रहा है? क्या ब्लर आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ऐसी कोई बात है तो। कुछ भी ब्लर वगैरह आए तो बता देना भाई, इसको रिजोल्यूशन फिक्स कर दूं। देखियो, ठीक है बेटा, आप खाली बोर्ड पे ध्यान दो, इतना बस कस कर लो प्लीज मेरे भाई। एक तो आप छुट्टी भी बहुत करते हो। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। याद आया सारे बच्चों को? तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे लिख दो, सीधी सी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर दे। ज्यादा बड़ी नरेशन लिखने का मन है तो लिख दो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट इज, एक्सेस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। अरे बोलो हाँ या ना? बात को ध्यान रखना। जब तक आप बेसिक क्लियर हो जाएगा, आज ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तुम ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हो तो, पढ़ते हैं नहीं, घर जाके फिर क्या मजा आएगा बताओ। 48,000 और मेरे बच्चे बताओ शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? जितने शेयर इशू करे हैं उतने से ही तो कैपिटल क्रिएट होएगी। बताओ हाउ मेनी शेयर्स वी हैव बीन इशूड? ओनली 10,000। तो 10,000 गुणा में अबे भाई तू पैसे टुकड़ों में दे रहा है, तू पैसे टुकड़ों में दे रहा है, तो मेरे भाई हम तुझे ओनरशिप भी किस में देंगे? टुकड़ों में। और डेबिट क्रेडिट हर एक एंट्री का बराबर चलेगा एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11। समझ में आ गया? कुछ भी बात है नहीं। थर्ड एंट्री किस चीज की होती है? बोलो फटाफट। हाँ, ड्यू करने की। ड्यू का मतलब है अलॉटमेंट का पैसा मंगाना। बताइए सारे बच्चे क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब मंगाना। समझ में आ गई बात? अब ये भाई बताएगा बेटा कितने शेयर पे पैसे मंगाएंगे? हाँ, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर पे मंगाएगी? हाँ, कितने इशू करें मेरे बच्चे? 10,000। बहुत ही बढ़िया। आप बताओ बेटा कितने इशू हुए? 10,000। देखो एक्चुअली में लोगों ने मांगे थे 12,000, बट हम दे सकते थे 10,000। 2,000 वाले को हमने कुछ भी दिया नहीं, तो एक्चुअली में हमारे शेयर कितने इशू है? 10,000। ऐसे ध्यान रखना। समझ में आया? तो अगली किस्त उतने ही शेयर्स पे मंगाई जाएगी जितने शेयर मेरे एक्चुअली में क्या हो रहे हैं? इशू। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू में कितना आ जाएगा? 3 रुपीज। समझ में आ गई बात? सर एक बार लॉजिक बता दो दोबारा से। लॉजिक है, अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं तो जिस चीज से, जिसके हमें पैसे लेने होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट से पैसे लेने हैं तो स्टूडेंट डेबिट टू फीस। तो जिनसे हमें पैसे लेने तो वो हमारे डेटर की तरह काम करते हैं। अरे बोल दो। यहाँ पर शेयर होल्डर हमारे डेटर की तरह काम कर रहे हैं, उनसे हमें पैसा लेना है, पर्सनल अकाउंट है। तो जब कभी पर्सनल से पैसा लेना होता है हम उसको डेबिट करते हैं। और टू क्या करेंगे? शेयर। वाई वी आर क्रेडिटिंग टू द शेयर कैपिटल? क्योंकि हम ओनरशिप दे रहे हैं, ड्यू बेसिस पर ही हम क्या कर रहे हैं? ओनरशिप क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी बताओ? पैसा मिलेगा हमें, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन में लिख देंगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव। नरेशन में लिखता हूं मैं अलॉटमेंट मनी रिसीव 30,000। समझ में आ गई बात? अब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कॉल सीनियर ऐड कर दूं यहीं पर ही। बोलो हाँ या ना? सर क्या पहली वाली बात ही रिपीट करोगे? क्या फायदा? इससे बढ़िया थोड़ा सा, अरे भाई से भगा के आया, आ जाए आजा, बोल दे यार चले जा भाई, यार क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। हाँ जी, इधर देखो। अब एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर रहा हूं कि कोई मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति क्या है? मिस्टर एक्स। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप बता दो क्या नाम रखना है? बताओ।
एक्स ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कोई आपको ऐसा नाम जो याद, चलो जुगनू नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? जुगनू, ठीक है। तो मिस्टर जुगनू नाम का कोई व्यक्ति है जो जो कौन सा पैसा नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ज्यादा बेटर है यार कुछ नया ऐड करके समझ ले। अब ये कह रहा है मेरे पास 1000 शेयर है, मेरे पास कितने शेयर है? 1000 शेयर, और मैंने इससे पैसा मंगाया और ये पैसे देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ऐसा हो जाता है, समझ में आई बात ही नहीं है। मैंने अभी मान लो आपसे फीस मंगाई, एक बच्चा कह रहा है सर अभी नहीं है, अगले महीने दे दूंगा, सर अगले महीने भी नहीं है, दे दूंगा। फिर एक टाइम बच्चा छोड़ के चला गया, नहीं दे रहा पैसे, बात समझ में आई नहीं? तो ऐसा हुआ, हाँ बिल्कुल वो बैड डेट्स बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक शेयर होल्डर से पैसे मंगा रहे हैं, मंगाएंगे हम सबसे, लेकिन एक शेयर होल्डर कह रहा है मेरे पास नहीं है पैसे। तो जब हमें पैसा नहीं मिलता है ना मेरे बच्चों, उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉल्स इन। अब मैंने एक चीज ये ऐड कर दी, तो पहले देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, नोटिंग करने के लिए किसने बोल दिया भाई तुम्हें? वो सर मैं बाहर चला गया था ना, मैं भूल गया यार तुमने क्या क्या बताया था, थोड़ी मेमोरी लॉस है सर, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, समझ में आई बात? इधर देखो, तो मेरे बच्चों जब मैं मंगाऊंगा तो मुझे सपने नहीं आ रहे कौन देगा और कौन नहीं देगा, तो मंगाया सबसे जाता है, मंगाए पैसे किससे आते हैं? सबसे। तो अब यहाँ पर कंपनी किसका पैसा मंगाएगी? फर्स्ट कॉल का। बताओ क्या एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मंगाने के? हाँ इधर देख लीजिए, अब ये घर पे जाकर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके चैप्टर ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन में क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो बताइए कितने पैसे मंगाएंगे हम? 1000। एक्चुअली में हमारे शेयर 10,000 थे ना, तो 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपये मंगाए। ध्यान से समझना आप सभी बच्चे। अब हमें पैसा मिलेगा, अब हमें क्या होगा? पैसा रिसीव ऑफ फर्स्ट कॉल की रिसीव करने की एंट्री। वैसे इसके 2 तरीके हैं, इधर देखो, वैसे इसके कितने तरीके हैं? 2। एक तरीका जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा था, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कहता है जो पैसा मिल जाए उसको बैंक में डाल दो, जो पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा नहीं मिल रहा उसको कहां पर डाल दो? कॉल्स इन एरियर। कहां डाल दो? कॉल्स इन। हमने कहा यार जो पैसा नहीं मिल रहा है ना उसको एक सेपरेट डब्बा, एक अकाउंट बना दो कॉल्स इन एरियर, जिससे कि हमें उस डब्बे को देख के याद आती रहे कि ये पैसा हमें मिलना है। और 2 क्या कर दो मेरे बच्चों? बताओ यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल वाला पूरा कैंसिल। इधर देखो सारे बच्चे, हमने कहा फर्स्ट कॉल को पूरा खत्म करो, ध्यान से समझेंगे, फालतू दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20। अब क्या करा हमने? जो पैसा नहीं मिला, और किसने नहीं दिया पैसा? बताओ किसने नहीं दिया? जुगनू अजीब सा नाम लिया हमने, जिससे याद रहे आपको कि हाँ यार जुगनू ने हरकत कर दी है। और जुगनू ने 1000 शेयर पर 2 रुपए नहीं दिए हैं, 2000 रुपए नहीं दिए हैं, तो कितने रुपए दे दिए? 18,000। समझ में आई बात? सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पैसा मिलना है, ये पैसा मिलना है, मिलेगा। जुगनू से पैसे सबसे मंगा लिए थे, कईयों ने दे दिए लेकिन जुगनू ने नहीं दिए। एक तरीका ये होता है कि हमने एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया जो पैसा हमें नहीं मिला। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो ये भी बेस्ट है। नरेशन में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर ऑफ जुगनू। क्या लिख दोगे? जुगनू ने कर दी हरकत। समझ में आ गई बात? तो एक तरीका ये है, जैसे आप सब बच्चों ने देखा यार संजय सर के मूड का कुछ पता ही नहीं है, कभी बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, कभी आईपैड पे पढ़ा देते हैं, कभी प्रोजेक्टर लगा के पढ़ा देते हैं। अरे बोल दो हाँ है ना? और अगर इस बार हमारे 10,000 हो गए तो फिर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या बात है सर, बिल्कुल मूड में हो आप लेने के? हाँ बच्चों बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं, सही चल रहा है ये। वही वाली बात है, तुम 10,000 करवा नहीं रहे तो हम ले नहीं रहे, हम क्या ही करें मेरे बच्चों का। तो एक तरीका ये है, ठीक है मेरे बच्चों। एक तरीका सिंपल सा ऐसा है, यानी कि मेरा एक तरीका जी वाला पढ़ाने का। वैसे मैं बताऊं मुझे सबसे बेस्ट यही वाला लगता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सही फील आती है। हाँ बोर्ड बिल कर लेंगे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या है सर, आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर हम क्या एंट्री बना देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सर इसका मतलब क्या होगा? देखो इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे कितने पैसे मंगाए? 20,000। 20,000 में से माइनस कर देंगे 1,000 गुणा में 2 जो नहीं मिले। एक्चुअली में कितने पैसे मिले हमें? 18,000।
समझ आया नहीं है? सर दोनों बात तो एक ही है। यस, दोनों में बात एक ही है, बस थोड़ा तरीका अलग है। सर तरीका क्या? देखो बैंक में तो दोनों में कितने पैसे आ रहे हैं? 18,000। यहाँ पर तरीका क्या? ध्यान से सुनना, है हर कोई बच्चा समझता नहीं है। यहाँ पे जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, एक अलग डब्बा। अच्छा, जो पैसा नहीं मिला, ईशांत को बोला जो पैसा नहीं मिला उसको एक अलग डब्बे में डाल दे। इस डब्बे को देखेंगे, अच्छा ये पैसा नहीं मिला है। आगे बात समझ? यहाँ पे कॉल वोल का नहीं छोड़ा, यहाँ पे हमने कहा जो पैसा नहीं मिला उसका एक सेपरेट अकाउंट दे दिया। लेकिन इस वाले में क्या करा है? जो पैसा नहीं मिला उसी नाम से बुक्स में पेंडिंग है। देखो आप सारे बच्चे ध्यान से रीड करना सीखो। यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था? इधर देख लो, मोबाइल रख दे बेटे, रख दे उसे। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ? 20,000 से। 20,000 से डेबिट हुआ। और फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से हुआ? 18। अगर तुम अपनी कॉमन सेंस लगाओ तो 18 से ये 20 कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा? 2,000। तो आज भी फर्स्ट कॉल के डेबिट में पड़े हैं और कितने पड़े हुए हैं? 2,000। बात समझ में आई नहीं? इस वाले में डिफरेंस कितना है? इसमें बस जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है बताओ? इस वाले तरीके में जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है? फर्स्ट कॉल के डेबिट में। लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस समझने की कोशिश करो। अरे बोल दो। लेकिन इसमें अगर इस वाले तरीके को आप फॉलो करते हो तो इसमें क्या है? जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है? कौन से अकाउंट में? कौन से? जैसे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, तो आपको लिखना पड़ेगा या मुझे फोटो लेके जबरदस्ती पीडीएफ वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं प्रोजेक्टर या उसके थ्रू पढ़ाता हूँ, पेन टैब के थ्रू, तो उस टाइम आपको लिखने की टेंशन नहीं रहती। आपको पता है कलरफुल नोट्स आ जाएंगे और सीधा क्या करना? पीडीएफ हम अपना कॉपी कर लें। समझ में आया? कुछ नहीं है तो, लेकिन काम तो दोनों क्या करते हैं? एक ही करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका तो चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो दिस बोथ आर दी सेम थिंग। अब आपको पेपर में डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करना, कोई सा भी आप कर सकते हो। समझ में आया नहीं है? अरे बोल दो। वैसे ज्यादा इजी ये वाला है। अरे हटाओ ना, जो पैसा नहीं मिला सैप, बिल्कुल जैसे ये टेबल फैली पड़ी है, अच्छी नहीं लग रही। अरे इंस, जो पैसा नहीं मिला उसको पढ़ो। जब क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि कॉल सिनेरियो ओपन करना है, फिर तो आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता है, देन इट्स योर चॉइस। आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लॉजिक क्लियर हो गया? बस इसमें क्या है? जो पैसा नहीं मिला उसी नाम से पड़ा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से हुआ? 18। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से होता? 20। तो काटेंगे तो फर्स्ट कॉल में आज भी कितने पड़ेंगे? 2,000। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रखना, फोर फीचर के टाइम काम आने वाली है। समझ में आया? चलो सर, अभी तो और भी क्वेश्चंस में आएगा तो हमें आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। 7वीं एंट्री बताओ। 7th एंट्री किस चीज की करेंगे हम? सेकंड कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो बिल्कुल सही है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे मोरे बच्चों? फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब बताओ कितने शेयर पे पैसा मंगाएंगे? जल्दी से बताओ कितने शेयर पे मंगाएंगे? 10,000 पे मंगाएंगे या 10,000 में से 1,000 माइनस करके मंगाएंगे? 9,000 पे मंगाएंगे? जल्दी से रिप्लाई करो। वी विल कॉल द फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 या 9,000? बिल्कुल सही, अपनी कॉमन सेंस आप सही लगा रहे हो। 10,000। सर एक बात, आपने भगा थोड़ी दिया उसको भी। बच्चे ने एक महीने की फीस नहीं दी तो मैंने कौन सा उसको मना कर दिया? चल भाई नहीं, अभी 4 फीचर नहीं करा है। अगर मैं यहीं पर 4 फीचर कर लेता, नहीं 1 महीने की फीस नहीं आई, चलो अगर हमारी पॉलिसी होती है 1 महीने, चल भाई घर जा, फिर मैं अगले महीने 10 में से जो बच्चा छोड़ के चला गया उसको हटा के फीस मंगाता। अरे हाँ या ना? अभी कंपनी ने शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं। अभी कंपनी ने मेरे बच्चों क्या है? शेयर फॉरफिट नहीं करे। बोलो हाँ या ना? जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे ही नहीं है तो उस केस में कंपनी मेरे बच्चों पूरे शेयर पे क्या करेगी? पैसा मंगाएगी। इट्स वेरी वेरी इजी। 10,000 शेयर पर हम देखो चार्ट कितनी हेल्प करता है 1 रुपया। तो ना अपना दिमाग लगाना है ना कुछ। कंपनी अकाउंट्स बहुत ज्यादा आसान है मेरे बच्चों, बस आप साथ के साथ पढ़ लेना, बस बहुत मजा भी आएगा आपको रीडिंग करने में। इतने अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी और जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे करना। चार्ट भी ऐसे ही बनाना, फोटो भी ऐसे ही बनाना। अपना फालतू दिमाग मत लगाना प्लीज, वरना फिर तुम रायता फैला दोगे, फिर तुम्हारे से संभलेगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसको हम कहाँ डाल देंगे? कॉल से इन एरियर, मैं यही वाला ओपन कर रहा हूँ। और टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल, शेयर कैपिटल थोड़ी आएगा। नरेशन में लिख देंगे सेकंड कॉल या फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन। बताओ एक्सेप्ट ऑन कितने शेयर पर? 1,000 शेयर। एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर ऑफ
जुगनू। समझ में आ गई बात है? बताइए सर कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे? 1000 रुपए का 1000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 1000 आ जाएगा, और फाइनल कॉल 10,000 रुपए की पूरी कैंसिल और 9,000। इसका मतलब जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है? कॉल्स एंड एरियर। तो दिस वाज इट। यहाँ पर मैंने मजे मजे में एक्सेस एप्लीकेशन वाला भी सिखा दिया, और साथ के साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स एंड एरियर। समझ में आया बच्चों का? बाकी हम प्रो डाटा अलॉटमेंट वाला भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, फिर दोबारा कॉल्स एंड एरियर की प्रैक्टिस करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन, इधर बातें नहीं, अगला क्वेश्चन बनाऊंगा प्रो डाटा अलॉटमेंट, यही सेम क्वेश्चन प्लस कॉल्स एंड एरियर, तो मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो यानी कि दोनों आ जाएंगे प्लस कॉल्स एंड एरियर, तो फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम 4 फीचर देखेंगे, अगर आप झेल पाओगे तो फिर आज ही 4 फीचर हम कवर कर लें। पहले आप इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लो सारे बच्चे फटाफट।